Hello everyone, this is Dipali and you are watching my channel that is Learn Science with Dipali. So here we are continuing the chapter Wind, Storms and Cyclone. ठीक है, इस चैप्टर ये है 8th चैप्टर ऑफ 7th स्टैंडर्ड. जनरेशन ऑफ विंड करंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ. अनइवन हीटिंग, ये जो कंसेप्ट है वो देखिए कैसे होता है. देर आर टू सिचुएशंस वेयर विंड्स ऑन द अर्थ जनरेट. एयर जो विंड जो है वो कैसे जनरेट होती है, उसके लिए दो सिचुएशन है. तो फर्स्ट है अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स कॉजेज द नॉर्थ साउथ विंड्स, है ना. ये जो इक्वेटर की तरफ का, ये इक्वेटर हमने कहाँ स्टडी किया है, मोस्टली हमने ज्योग्राफी में भी स्टडी किया है, साइंस में भी हमने बहुत बार बताया हुआ है. तो देखिए, वी नो द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर लाइंस कॉल्ड एज लैटिट्यूड एंड स्पेसिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन द ग्लोब. देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, इसको हमने ये कंसिडर किया हुआ है. और ये जो इमेजिनरी लाइंस है लैटिट्यूड, दिस इज द पोलर रीजन, है ना. ये है 30, ये है 0, इसको हमने 0 डिग्री कंसिडर किया है. उसके बाद ये है 30 डिग्री, यहाँ पर भी है 30 डिग्री, और उसके बाद है 60 डिग्री और नीचे भी है 60 डिग्री. और ये है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल. इस तरीके से हमने अर्थ को जो है डिवाइड किया हुआ है. अब होता क्या है देखिए, ऑल्सो ऑन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अर्थ्स रोटेशन. अर्थ का जो अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है, ठीक है, तो उसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, इक्वेटर है. द रीजन that is close to the equator receive maximum sunlight on the earth. अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ये सन है, सन से जो लाइट्स है, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर आ रही है, इक्वेटर, दिस रीजन यहाँ पर आती है. तो ये है सबसे वार्म एरिया, यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट, सनरेज जो है वो डायरेक्टली आते हैं. और यहाँ पर इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पर जो है उसको कर्व लेना पड़ता है. तो ये है यहाँ पर जो है मिनिमम टेम्परेचर होता है, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर. ओके, हेंस द एयर इन दिस रीजन इज जनरली वार्म. द वार्म एयर देयरफॉर राइजेस अबव एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड अराउंड द इक्वेटर मूव्स इन दैट प्लेस. देखिए यहाँ पर हमने देखा जैसे यहाँ पर जो है ज्यादा वार्म एयर है और यहाँ पर कोल्डर एयर हो गई. यहाँ पे जितनी वार्म है इतनी वार्म यहाँ पर नहीं होगी, मतलब ये कोल्डर है इस रीजन से. तो यहाँ पर क्या होगा, जो ज्यादा एयर, ज्यादा सनलाइट जहाँ पर आएगी वो एयर वार्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वार्म होगी, और वो जो है वो अपवर्ड मूव करने लगेगी. क्या होगा, अपवर्ड मूव करने लगेगी. और ये जो यहाँ की जो एयर है दिस लैटिट्यूड की, वो कोल्डर है तो वो डाउनवर्ड आएगी, है ना. इस तरीके से वो मूव करेगी. देन नेक्स्ट क्या होगा, the similar cold winds from the north and south pole moves towards the equator, है ना. जो नॉर्थ और साउथ पोल, वहां पर जो ज्यादा ही ठंडा टेम्परेचर है, वहां पर कोल्ड विंड्स है, वो भी क्या करेगी, इक्वेटर की तरफ आने लगेगी, और उसके नेबरिंग जो लैटिट्यूड्स है वहां पर भी आने लगेगी. तो ये है सर्कुलर मूवमेंट, वहां पर विंड का शुरू हो जाएगा. You might observe in the figure given below the direction of wind is not exactly from north to south or from south to north. This diversion in the direction of wind occurs because of Earth's rotation. Earth जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, इसकी वजह से यहाँ पर जो एरोज दिखाई गई है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं रहेंगे कि जहाँ से साउथ से सीधा ऊपर जा रहे हैं वहां से नीचे आ रहे हैं या फिर इक्वेटर से. क्यों, ये जो लाइंस देखिए आप कैसे एरोज है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो अपनी अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, इसलिए ये एरोज इस तरीके से और इसी तरह से विंड जो है वो फ्लो करती है. तो ये समझने के लिए बहुत ही इजी है. इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है ज्यादा है, वहां पर वार्म एयर जो होती है, और जो कोल्डर एरिया है नॉर्थ एंड साउथ पोल, वहां से वो डाउनवर्ड आ जाती है.
तो दिस इज हाउ अनइवन हीटिंग, जो अनइवन हीटिंग जो है, जैसे यहाँ पर गर्म टेम्परेचर है वहां पर ठंडा है, इसकी वजह से एयर फ्लो होती है, ठीक है, एयर विंड जो है वो क्रिएट होती है। एंड द सेकेंड रीजन इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर causes monsoon wind on the earth which brings rainfall। समर सीजन में क्या होता है, जो लैंड होती है इक्वेटर के वहां की, वो इक्वेटर के पोजीशन की जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, इट गेट्स वार्मर एंड इट्स टेम्परेचर जनरली रिमेन्स हायर देन द ओशन। ओशन में जो टेम्परेचर है वो उससे ये लैंड का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि ओशन में क्या है, पानी है, पानी की वजह से वहां पर टेम्परेचर कम होता है। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, व्हाट आर अबव द लैंड राइजेस, जो भी विंड है लैंड के ऊपर की जो है वो गर्म हो जाएगी, तो वो राइजेस, वो ऊपर चली जाएगी। एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन, ओशन से जो कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ आएगी। दीज विंड्स आर कॉल्ड एज मॉनसून विंड, ठीक है। ये जो गर्म हवा है वो समर सीजन में क्या हो जाता है, गर्म हवा हो जाती है लैंड की तरफ की, वो ऊपर चली जाती है। कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन इट ट्रेवल टुवर्ड्स द लैंड एंड सिंस दिस विंड्स कम फ्रॉम द ओशन इट कैरी वाटर विथ इट, है ना, उसके साथ जो है वो वाटर भी कैरी करती है, मतलब जो भाप बन के जो पानी आता है, भाप जो आती है उसके अंदर पानी भी होता है। इन सिमिलर वे द विंड्स इन द विंटर मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स ओशन। वहां पर विंटर सीजन में क्या होता है कि ओशन के ऊपर की हवा ज्यादा गर्म होती है, इसलिए जो लैंड की तरफ की जो एयर है वो विंड जो है वो ओशन की तरफ जाती है। इस तरह से ये विंड का फ्लो चलता है। दिस इज हाउ मॉनसून विंड ट्रेवल्स, है ना। ये दो कंसेप्ट हमने स्टडी की है। To understand this concept, you need to go through the diagram, okay? है ना, डायग्राम अच्छे से स्टडी करो। So here we are completing this video. Thanks for watching and have a nice day. Thank you.